मेरा नाम सायरा है और मेरी शादी को सिर्फ 2 महीने हुए थे। इन 2 महीनों में जो भी चीज़ें मैंने अपने शोहर से मांगी वो हमेशा कहता कि भाई से पूछ कर लाता हूँ या भाई से पैसे लेता हूँ, यानी हर मामले में मेरे शोहर अपने बड़े भाई की इजाज़त लेते थे। मेरे शोहर का छोटा भाई ज़ेन था, जबकि बड़ा भाई कामरान अभी तक गैर शादीशुदा था। एक दिन मैंने कामरान से पूछा कि आपने शादी क्यों नहीं की, तो वो मुस्कुरा कर कहने लगा कि मुझे भी अभी तक समझ नहीं आया, शायद किस्मत ने ऐसा लिखा है, क्योंकि मैंने हमेशा दिल ही दिल में निदा नाम की बचपन की दोस्त को रखा हुआ है। मोहब्बत की थी लेकिन किस्मत ने हमें जदा कर दिया और वो फौत हो गई शुरू। मुझे ये सब अजीब लगा, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि कामरान की सारी जायदाद और कंपनी उसी के ज़ेर इंतज़ाम है और मेरा शोहर उसी कंपनी में काम करता है। हकीकत ये है कि हमारे रहने के लिए बंगला भी कामरान ने बनाया था और घर की हर जिम्मेदारी उसके हाथ में थी। मेरी सास अक्सर कहती थी कि सायरा, अब तुम घर आ गई हो तो शायद कामरान के दिल में शादी करने की ख्वाहिश जाग जाए, लेकिन शायद सख्त मिजाज उनके मालिक थे और किसी की बात सुनने को तैयार न थे। मैंने कई बार कोशिश की कि मैं उन्हें समझाने की कोशिश करती, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 2 महीने में ही मैं ससुराल की आदतों में इतनी घुल मिल गई थी कि दीवर के बगैर घर की जिंदगी अधूरी लगती थी और दीवर भी मुझ पर किसी बात का गुस्सा या सख्ती नहीं करते थे। एक दिन दीवर हल्के बुखार की वजह से अस्पताल में दाखिल हो गए और मुझे हर वक्त इनके पास रहकर उनकी देखभाल करनी पड़ी। ये सब देखकर मैं बहुत थक गई थी, क्योंकि घर में नौकरानी मौजूद थी, लेकिन सास को मेरे हाथ का खाना पसंद था और मैं सारा दिन दीवर के लिए खाना तैयार करती रही। इनके कमरे की सफाई पिलाना और हर चीज़ का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी थी, जिम्मेदारी बन गई थी। अस्पताल के 10 दिन बाद दीवर वापस आए और उन दिनों में इनकी हालत देखकर मैंने दिल ही दिल में महसूस किया कि अब सिर्फ कामरान की मोहब्बत और कदर का एहसास मुझे हो रहा है। और उस दौरान मैंने उनसे एक छोटा सा तोहफा मांगा, एक नया हार जो पिछले हफ्ते मेरी नज़र में आया था। कामरान ने फौरन खरीद कर दे दिया और मैं खुशी से झूम उठी। ये देखकर मेरे शौहर हैरान रह गए कि भाई ने मुझे इतनी बड़ी चीज़ खरीद दी। चंद दिन बाद दीवर की छुट्टियां ख़त्म हो गईं और मेरे शौहर भी शहर से वापस आए और रात को कामरान ने मुझसे कहा कि भाई ने तुम्हें हार और कार्ड दिया है, तुम्हें कुछ पैसे मांग लेने चाहिए थे। मैंने हाँ कर दी और अपने कमरे में आ गई, लेकिन दीवर के साथ मेरा ताल्लुक़ गैर मामूली तौर पर बढ़ गया था। वो मेरी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने लगे थे और हर काम में मेरा साथ देते। एक दिन जब मैं उनके लिए हल्दी वाला दूध ले गई तो उन्होंने अचानक कहा, इतनी जल्दी क्यों जा रही हो, बैठो, मुझे तुम्हारे साथ बात करना अच्छा लगता है। मैं हैरान रह गई। मेरे दिमाग में सवालात की बारिश हो रही थी कि ये अचानक तब्दीली क्यों, और ये सस्पेंस मुझे डराता रहा। फिर उन्होंने माफ़ी मांगी कि 3 दिन जब तुम पहली बार हल्दी वाला दूध देने आई थी तो मैंने तुमसे सख्ती की। मैंने कहा, कोई बात नहीं, तुम मेरे अपने हो। तब दीवर की आंखों में आंसू आ गए और रात को जब शौहर सो गए मैंने मौके पाकर दीवर के कमरे में जा पहुंची, मगर अचानक लाइट जल गई और मेरे शौहर खड़े थे। उन्होंने गलत मतलब निकाल कर गुस्से में कहा, तुम मेरे भाई के कमरे में क्या कर रही हो। मैंने जल्दी से वजाहत की कि मैं डॉक्टर के साथ आई थी ताकि कामरान की सेहत का जायज़ा ले सकूं, क्योंकि वो 40 साल के होने के बावजूद शादी नहीं कर पाए और मैं उनकी सेहत के बारे में फ़िक्रमंद थी। वो फ़िक्रमंद थी। कामरान ने तस्लीम किया और वजाहत की कि उनकी शादी ना करने की वजह सिर्फ और सिर्फ बचपन की मोहब्बत, नदा की याद है, जिसका इलाज माली मसाइल की वजह से नामुकम्मल रह गया। और उसके बाद उन्होंने दिल से शादी का ख्याल छोड़ दिया। मैंने सच्चाई जानकर उनकी कदर की और कामरान ने अगले दिन शादी के लिए 10 प्रपोजल लाए, जिनमें से एक लड़की को पसंद किया और शर्त रखी कि 1 महीने तक सब कुछ चेक किया जाएगा और फिर मंजूरी दी जाएगी। उस खुशी से मेरी सास भी मुतमईन हो गई। यूँ मैंने कामरान के साथ ताल्लुक़ में नई उम्मीद देखी और समझ गई कि मोहब्बत और प्यार के साथ सब्र भी बहुत ज़रूरी है। समझदारी हर मुश्किल सूरत हाल को हल कर सकती है और मेरे शौहर
ने भी गलत फहमियों पर माफ़ी मांगी, सब कुछ वाज़ेह हो गया और देवर के लिए शादी का रास्ता हमवार हो गया। आखिरकार सब्र, मोहब्बत और ख़ानदानी जिम्मेदारियों के बीच मेरा और कामरान का रिश्ता मजबूत हो गया और मैंने अपनी ज़िंदगी में खुशी और सुकून महसूस किया। क्या ये सब कुछ उस वक्त मुमकिन हुआ जब मैंने सब्र और समझदारी से हालात को समझा और हर कदम सोच समझकर उठाया। सस्पेंस, मोहब्बत और ख़ानदानी ताल्लुकात ने मेरी ज़िंदगी में एक नया रंग भरा और हर पेचीदगी के बावजूद मोहब्बत ने सबको एक साथ जोड़ दिया और मैंने ये सबक सीखा कि सब्र, वफादारी और खुलूस के साथ हर मुश्किल सूरत हाल पर काबू पाया जा सकता है और ख़ानदान और मोहब्बत की कदर हमेशा औलीन होनी चाहिए। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।